हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वॉइस और वॉइस में बताया था आप लोगों को प्रेजेंट टेंस से। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा पास्ट टेंस से और उसका पैसिव बनाना। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि हम पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं टेंसेस उसके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सभी को अलग अलग मतलब सेंटेंस के थ्रू और अलग अलग स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताएंगे और सभी के स्ट्रक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं और बनाने के टाइम उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे कि यदि आपको मान लीजिए कि कोई हम सेंटेंस लेते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट होता है। मैं पास्ट इंडेफिनिट कहीं स्टार्ट करता हूँ। पहले पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस हम लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है V2 होता है, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एक हम स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिए हैं जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, एक्टिव का है। तो इसको पैसिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं V3 यूज करते हैं, सॉरी वाज या वेयर का यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं V3 का यूज करते हैं, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यदि हमारा इसमें जो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर में V2 है और इसमें हमारा क्या हो गया है V3 हो गया है। तो कभी भी अगर हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहता है। चेंजिंग क्या होते हैं इसमें? हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। और V3 तो ऑलरेडी V3 रहता ही है, तो V3 के आपको नहीं लेना है। V3 हमेशा वो आपको V3 कन्वर्ट करना ही करना है, लेकिन उससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है उस पर गौर करने की जरूरत है। तो चलिए इसको हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक स्ट्रक्चर जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखते हैं सेंटेंस। ही एट राइस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमने यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस दे दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे हमें ध्यान देना होगा स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? राइस है, राइस। तो राइस के साथ आपको पता होना चाहिए कि राइस अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वेयर तो लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा इसके साथ? वाज लगेगा। तो राइस वाज, अब हम क्या कर दिए? भी हम कर दिए, भी यूज कर दिए। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है? V3 ईट एट ईटेन, क्या होता है? ईट एट ईटेन। तो एट जो हमारा V3 है, V2 है, इसका V3 क्या होगा? राइस वाज ईटेन। उसके बाद क्या करेंगे? मैंने कहा V3 के बाद बाई का यूज किया जाएगा, बाई। उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? ये हिम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव में आकर के ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और ये हमारा हो गया पॉजिटिव, या इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। आया समझ में? इसका हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। एक मिनट, क्लियर करते रहे इसको। एक नेगेटिव सेंटेंस को भी हम बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। ही डिड नॉट ईट राइस, है ना। इसमें क्या हुआ है? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसका पैसिव भी बनेगा, वो भी नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? जस्ट सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? राइस है। राइस के बाद हम क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद हम नेगेटिव है तो नेगेटिव नॉट का यूज करेंगे। राइस वाज नॉट ईट का थर्ड रूप क्या होगा? ईटेन।
राइस वाज नॉट ईटन, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ई का क्या होता है, हिम होता है। क्लियर? ज़्यादा इसमें कुछ चेंजिंग किया मैंने नहीं किया। इसमें हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया, उसके बाद भी3 का यूज़ किया। क्लियर? अब देखिए इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस को तो बना दिया, उसके बाद हम एक सेंटेंस लेते हैं किसका, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में मान लीजिए हम लिख लेते हैं नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे क्या, डिड यू ईट राइस। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आपको स्ट्रक्चर जो एक्टिव का होता है वो पहचानना भी बहुत जरूरी होगा कि ये किस टेंस में है और कौन सा सेंटेंस में है, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बना चुका हूँ टेंस से रिलेटेड, तो उसमें आप जाकर के आप टेंस से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो। चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले अगर इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इसको हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, जब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, राइस है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते आ रहे हैं। यहाँ पर भी लगाया था और यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो वाज को हम पहले, जिस तरह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ हुआ है उसी तरह इसका भी हेल्पिंग वर्ब हम पहले यूज़ करेंगे। मतलब वाज राइस, फिर क्या होगा, वाज राइस, इट का थर्ड रूप क्या होगा, वाज राइस ईटेन बाई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्लियर? ठीक है? तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, और इससे पहले हम आप लोगों को बताया अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब होता है WH फैमिली से भी एक आप लोगों को हम बता दें। WH फैमिली से क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, वाई डिड यू रीड अ स्टोरी, है ना, वाई डिड यू रीड स्टोरी। अब मान लीजिए कि हमने WH फैमिली से यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, ये WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मान लीजिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे WH फैमिली को लिखेंगे, वाई को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ए स्टोरी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए स्टोरी है मतलब सिंगुलर नंबर है, मतलब हमें वाज का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वाई वाज अ स्टोरी, वाई वाज अ स्टोरी रेड बाई यू। अंडरस्टैंड? तो क्लियर हो गया हमारा, हमने आप लोगों को चारों प्रारूप में बता दिया इसमें, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली से। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस से। पास्ट कंटिन्यूअस भी बहुत इजी होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जो वर्स बताया था उसमें बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसमें क्या है, आपको कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना, केवल आपको वाज वेयर चेंज कर देना है। जिसमें जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा था क्या कि इज आर एम यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें हमको क्या कर देना, वाज और वेयर का यूज़ करना है। फिर भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब क्या, वह गाना गा रहा था। अब ये देखिए, इसमें हमें पहचानने का सबसे वो तरीका क्या है कि सब्जेक्ट होता है इसमें, प्लस में आपका वाज वेयर होता है, प्लस में आपका V4 होता है, प्लस में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस के ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में जब चेंज करेंगे, ये एक्टिव में है तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है हमको। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद
was, were प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस subject। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो इस पे हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग वाज बीइंग sung by him। क्लियर? A song was being sung by him। तो ये हो गया हमारा आपका अफर्मेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव का एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कोई कुछ खास नहीं चेंजिंग करना है, इसमें नॉट का यूज़ किया गया है। तो हमें क्या करना है? इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब नॉट का यूज़ करना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक है। अ बुक वाज नॉट बीइंग, अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय क्या है? हिम। ठीक है, क्लियर? हमने क्या ज़्यादा कुछ चेंजिंग किया? यहाँ पर हमने क्या कर दिया? नॉट का यूज कर दिया। ठीक है, और तो जितने भी सब वर्ड्स थे सब सेम हैं, आया समझ में? तो नेगेटिव में कुछ ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं करने की ज़रूरत है हमें। क्लियर? अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ होती है, बस थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना होता है उसके स्ट्रक्चर में। चलिए वो बता दें आप लोगों को। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव का। माई फादर, ओ इंट्रोगेटिव लेना है ना, एक मिनट। एक इंट्रोगेटिव का हम सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव तो पढ़ ही चुके हम लोग, इंट्रोगेटिव का लेते हैं। वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये एक्टिव में है। इसको हम पैसिव कैसे बनाते हैं? जिस तरह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ किया गया है, उसी तरह से हमें भी हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ करना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ये सॉन्ग है तो इसके साथ वाज लगेगा, तो वाज को हम क्या करेंगे? पहले यूज़ करेंगे। वाज अ सॉन्ग बीइंग sung by him। एनी डाउट? ठीक है, तो वैसे ही करना है। बस आपको क्या कर देना? प्लेस चेंज कर देना इसका, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा, जो कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव में करते आ रहे थे कि ये बाद में यूज हो रहा था, इसमें हमको क्या कर देना? पहले यूज कर देना। एक इंट्रोगेटिव का लेते हैं, जैसे क्या ये इंट्रोगेटिव का WH फैमिली से एक लेते हैं। वाई वेयर यू रीडिंग अ बुक, है ना? यह है WH फैमिली से। तो इसमें क्या कर देना? सबसे पहले हमें वाई को यूज करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बुक है, तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। वाई वाज अ बुक, वाई वाज अ बुक बीइंग रीड बाय यू। एनी डाउट? क्लियर? तो हम लोग इसके भी चारों सेंटेंस बना लिए। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट से। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है?
जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसी तरह से पास्ट परफेक्ट भी होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जिस तरह से हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज किए थे ना, इसमें क्या करना आपको हैड का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव का, अफर्मेटिव का। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही हैड ईटेन मैंगोज, है ना, ही हैड ईटेन मैंगोज। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो अब मान लीजिए कि इसको हमको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हैड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बीन, उसके बाद क्या करते हैं V3, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। इसमें क्या है, ऑलरेडी आपका V3 रहता है, इसमें तो और बढ़िया रहता है क्या कि ऑलरेडी आपका वर्ब जो होगा 3 रूप में रहेगा, और इसमें भी आपको क्या करना है, बस आपको बीन का यूज करना है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगोज है, मैंगोज हैड बीन ईटेन बाई हिम। क्लियर, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ही हैड नॉट ईटेन मैंगोज, है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि यदि हमारा पास्ट परफेक्ट होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगा होगा, तो जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग क्या करना है कि पहले हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट मैंगोज हैड नॉट बीन ईटेन बाई हिम। क्लियर, हमने क्या किया, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज किया, और जितने भी वर्ड थे वो बिल्कुल इससे मैच कर रहे हैं। आया समझ में, तो ज़्यादा इसमें कोई हेर फेर नहीं है, बस वही है, आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ड को किस सेंटेंस में कहाँ यूज करना है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसका इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस आप लोगों को बता दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली से एक सेंटेंस आप लोग को दे दे रहे हैं ताकि क्लियर होता जाए, कोई बच्चा ये ना कहे कि हमको इंट्रोगेटिव का नहीं आता है, हमें नेगेटिव का नहीं आता है, हमें WH फैमिली से नहीं आता है। इसीलिए मैं सोचा कि मैं चारों प्रारूप के आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। एक सेंटेंस लेते हैं, हैड ही ईटेन ऑल मैंगोज, है ना, हैड ही ईटेन ऑल मैंगोज। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले लिखेंगे, ऑल मैंगोज ये प्लूरल नंबर में है, तो इसे क्या होगा, आपको इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, हैड किसी में लगे, चाहे आपका वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज और हैव चेंज होगा, नहीं, इसमें हैड सब में लगेगा। तो क्या करेंगे हम, हैड को वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल मैंगोज, हैड ऑल मैंगोज बीन ईटेन बाई हिम। क्लियर, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव। उसके बाद आता है WH फैमिली से, इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस हम लेते हैं, वाई हैड ही ईटेन ऑल मैंगोज, है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे, जस्ट वही करना है आपको, WH जो फैमिली से है उस वर्ड को हम सबसे पहले लिख लेंगे, जैम कहते हैं, इसको उसी के प्लेस में उतार देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को भी जस्ट वैसे ही उतार देना है, क्या उसके अकॉर्डिंग, क्या आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हैड का हैड ही हो जाएगा, वाई हैड ऑल मैंगोज, वाई हैड ऑल मैंगोज बीन ईटेन बाई
हिम। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों का, पास्ट परफेक्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता दे रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी, और हम लोगों का ये लास्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले ही हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी फॉर 2 days, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है जो कि अफर्मेटिव मूड में है। तो ये एक्टिव है और इसको हमको पैसिव कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, अ स्टोरी। अ स्टोरी को हम सबसे पहले लिखेंगे, अ स्टोरी हैड बीन बीइंग read for 2 days। ठीक है, और बाई हिम। क्लियर। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी टेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। बहुत ही इजी है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को लगातार देखेंगे, जहां भी आपके मन में डाउट होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं। आप कभी भी कमेंट करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत देंगे। तो इसलिए आप समय वेस्ट ना करें। अगर आपकी क्लासेस नहीं चल रहे हैं, स्कूल आप नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए। हर टॉपिक पे मैं आप लोगों को वीडियो लेकर के आऊंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को घर पे भी रह करके पढ़ाई आप लोगों का किस तरह का प्रॉब्लम ना हो, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। क्योंकि देखिए कोरोना में वैसे भी आप लोगों को बहुत सेफ्टी रहना है, बाहर निकलने से बचें और हाथ पाँव को आप हमेशा धोते रहें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आज का वीडियो जो था वॉइस से रिलेटेड था, जो कि पिछली वीडियो हमने बनाया था, फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रेजेंट से था और ये हमारा जो वीडियो था पास्ट से था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में और सब काइंड्स मतलब इसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को शेयर किया, मतलब बताया है और बहुत ही सिंपल वे में बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल आप हमारा हेल्प करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों के पास भी पहुंचेगा और दूसरे बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसमें हमारी मदद करेंगे, ताकि सब बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत।